चलिए पहले मैं कहानी से समझाता हूं इस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के फर्क को, तब हम डिटेल में आगे चलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे रामलाल अपना, भाई रामलाल मान लो ये जो आपके मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये मार्कर खरीद के लाता है और बेचता है। मार्कर लाया है 15 रुपए का खरीद के, ध्यान से सुना, 15 का खरीद के लाया, जो दुकान पे वो पे करके आया है, और ये बेच रहा है कितने में? 20 रुपए में। तो डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है? पक्का? श्योर? चलो एक बात मान लेते हैं, 15 का मार्कर 20 में बेच रहा है और 1 रुपए लाने का खर्चा हो गया। 1 रुपए लाने का खर्चा, मान लो डिलीवरी चार्ज लग गया 1 रुपए, तो ये मार्कर 15 वाला कितने का पड़ गया उसको, और बेचा कितने का? बेटा लाउड बोलो, इतना आवाज है, इतना चाहिए। कितने का मार्कर था स्टार्टिंग में? 15 रुपए का। कितने का मार्कर था? खर्चा कितना किया? 1 रुपए का। खर्च कितना किया? 1 रुपए। और बेचा कितने में इसको? तो अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट बताओ इसमें, तो क्या बोलोगे आप? प्रॉफिट 4 रुपए का प्रॉफिट है। ये 4 रुपए का प्रॉफिट कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जिस दुकान में ये मार्कर बेचने का सेल लगाया है, क्या उस दुकान का किराया नहीं भरना पड़ता? जो लड़का रखा उसने सेल्स करने के लिए, क्या उसका किराया नहीं भरे? उसको सैलरी नहीं देगा? देगा नहीं देगा? ये खर्चे कहां से कटेंगे? जो बिजली जल रही है उसका खर्चा कहां से कटेगा? यहीं से तो कटेगा, है कि नहीं? अगर मान लो 1.5 रुपए का खर्चा, और मान लो ऊपर से कि इन सब चीजों में एक मार्कर पे उसको 1.5 रुपए का रेंट का खर्चा, बाकी चीजों का जो सामान को बेचने के लिए करता है। सामान उसने घर पे मंगवा के रख लिया तो बिकेगा नहीं ना, इसको कोई जगह पे बेचना पड़ेगा। उस जगह का किराया हो गया, सेल्समैन हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गया, बाकी खर्चे 1.5 रुपए और मान लो, तो 16 रुपए का तो हमें सामान पड़ा ही था, 1.5 रुपए का और खर्चा पड़ गया 1.5, कितना हो गया? 17.5। और बेचा कितने में इसको? इसने 20 में। तो अब जो प्रॉफिट आया है दैट मीन्स कितना? 2.5। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर मैं आपको पहले बोलूं 16 का सामान लेके 20 में बेचा तो कितना हो गया? 4 रुपए का प्रॉफिट। ये 4 रुपए का जो प्रॉफिट आया, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में सेलिंग के जो खर्चे हैं और माइनस कर दो, सेल से रिलेटेड खर्चे और माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो करके देखो, 4 रुपीज में से माइनस करो 1.5 और, तो कितना आ गया? 2.5। दोनों बातें क्लियर है? अकाउंट बनता कैसे है इसके ऊपर भी जरा चर्चा कर ले हम लोग। ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जरा जोर से बोलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। किस चीज का फॉर्मेट है जी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बता दें, ये टी शेप फॉर्मेट होता है। टी शेप फॉर्मेट से आप सभी वाकिफ हैं। ये टी शेप फॉर्मेट देखो, जैसे मैंने लाइन डाल दिया तो आपको पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड अलग हो गया और राइट हैंड साइड अलग हो गया। आइटम को देख के बहुत नॉर्मल सा मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें मैंने बताने की कोशिश नहीं की है। आइए, दो साइड है हमारे पास, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। ऊपर हेडिंग में क्या लिखते हैं? जरा हेडिंग बोल के बताओगे क्या लिखा हमने यहाँ पे? नीचे क्या चुपके से लिखा हुआ है? मान लो 2013 के लिए बना रहे हैं, ये 31 मार्च 2013 के लिए हमें डिटेल बना रहे हैं, तो ऊपर लिखेंगे जिस साल के लिए अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास, भाई ऐसा तो होगा नहीं, रामलाल की दुकान पे आप रोज सुबह उठते ब्रेड लेने चले जाते हो, दूध वाले की दुकान पे दूध लेने चले जाते हो? तो ऐसा होता है कि शाम को सामान रखा होता है और सुबह बिल्कुल सफाचट होता है, फिर वो लेके आता है कहीं से। ऐसा होता है क्या? यार जो शाम को सामान बचा है वो सुबह भी बचा होगा, है कि नहीं? कल का सामान क्लोजिंग, आज का ओपनिंग है या नहीं? इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हर बिजनेस में, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, और ये बात ही हम ट्रेडिंग कंसर्न की कर रहे हैं, जो बनाया बनाया माल सिर्फ बेचने का काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और ट्रेडिंग कंसर्न के लिए सारा का सारा ये जो फॉर्मेट है ये रेडी किया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, इसके बाद क्या हमने परचेजेस किया और माल कितने का खरीदा, और उस माल में से जो अगर माल हमें पसंद नहीं आया तो हम उस माल को लौटा देते हैं, जिसको बोलते हैं रिटर्न। अब इसका नाम कई बार कंफ्यूजन में डाल देता है हमें। परचेज में से मैंने सिर्फ यहां पे लिखा है रिटर्न। भाई रिटर्न का मतलब क्या? कौन से वाला रिटर्न? तो जो माल हमने खरीदा, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड।
सर ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? हाँ, बड़े काम की चीज है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। माल खरीदा, पसंद नहीं आया, आउट कर दिया। आउट भेजना, आउटवर्ड मतलब क्यों आउट किया? क्योंकि खरीदा था, पसंद नहीं आया, तो रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है ये? क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है बात ये? आइए इसके बाद कोई सेल्स है तो वो कंसीडर करेंगे हम लोग, और सेम वैसे ही कोई अगर इससे रिलेटेड रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, तो माइनस कर देते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसको हम यहां लिख लेते हैं। और डायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं, जानते हो डायरेक्ट नेचर के खर्चे कौन से होते हैं? जो अभी मैं बोल रहा था, माल को मंगवाने तक के खर्चे, माल को मंगवाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल आर डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। क्या लिखा हमने यहां पे? डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको।